वापसी पर स्वागत है। आज हम डीएआर मामलों को संभालने के महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। ग्रुप सी और डी स्टाफ सतर्कता, सीवीसी समग्र मामले और दंड। विशेषज्ञ के साथ अपनी तैयारी प्रक्रिया शुरू करें। संगठित होने के लिए तैयार हो जाइए। आइए इस व्यापक गाइड में रेलवे डेविल्स परीक्षा और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के रहस्य जानें। 1. सतर्कता जांच से उत्पन्न समूह सी और डी कर्मचारियों के खिलाफ डीएआर मामलों से निपटने की प्रक्रिया। इस विषय पर पिछले सभी निर्देशों के स्थान पर डीएआर मामलों से निपटने और समूह सी और समूह डी कर्मचारियों की सतर्कता मंजूरी के लिए नीचे दी गई प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। 1.1 केवल समूह सी और समूह डी कर्मचारियों से जुड़े मामले, अर्थात कोई राजपत्रित शामिल नहीं। अधिकारी, इन मामलों में सीवीसी की सलाह की आवश्यकता नहीं है। इन मामलों को, जिन्हें गैर सीवीसी मामलों के रूप में भी जाना जाता है, निम्नानुसार निपटाया जाना चाहिए। 1 जनवरी 2001 मामूली दंड के मामलों में किसी विशेष मामले के लिए सतर्कता मंजूरी तब दी जाएगी जब अनुशासनात्मक प्राधिकरण डीए ने डीएआर कार्रवाई को अंतिम रूप दे दिया हो और सजा नोटिस एनआईपी जारी किया हो। सतर्कता के साथ कोई परामर्श आवश्यक नहीं है, भले ही डीए सतर्कता संगठन की प्रथम चरण की सलाह से भिन्न हो और लगाया गया जुर्माना सतर्कता सलाह से भिन्न हो या डीए आरोपित अधिकारी को दोषमुक्त कर दे। डीए को केवल अपने बोलने के आदेश और असहमति के कारणों के साथ एनआईपी मुक्ति सलाह की एक प्रति सतर्कता को तुरंत, जैसे 1 सप्ताह के भीतर भेजने की आवश्यकता है। विचलन के मामलों में यदि आवश्यक समझा जाए तो सतर्कता मामले को पुनरीक्षण प्राधिकारी आरए को संदर्भित करके पुनरीक्षण की मांग कर सकती है। हालांकि इस तरह का संशोधन कर्मचारियों की सतर्कता मंजूरी के रास्ते में नहीं आएगा। 1 जनवरी 2002 बड़े जुर्माने के मामलों के लिए सतर्कता मामला तब बंद हो जाएगा जब डीए कोई बड़ा जुर्माना लगाएगा और अपने बोलने के आदेश के साथ एनआईपी की प्रति सतर्कता संगठन को भेजेगा। जहां डीए सतर्कता संगठन के पहले चरण के अनुसार जुर्माना लगाने का इरादा रखता है, वहां सतर्कता के साथ कोई परामर्श आवश्यक नहीं है। हालांकि जहां सजा को पर्याप्त नहीं माना जाता है, सतर्कता संगठन बाद में मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार मामले को आरए को संदर्भित करके संशोधन की मांग कर सकता है। हालांकि इस तरह का संशोधन कर्मचारियों की सतर्कता मंजूरी के रास्ते में नहीं आएगा। 1 जनवरी 2003 बड़े दंड के मामलों के लिए, जहां डीए दोषमुक्त करने या मामूली जुर्माना लगाने का प्रस्ताव करता है, सतर्कता के साथ परामर्श आवश्यक होगा। ऐसे मामलों में डीए को पहले अपने अनंतिम विचारों को रिकॉर्ड करना होगा और सतर्कता सलाह से असहमति के कारण बताते हुए एक बार सतर्कता संगठन से परामर्श करना होगा। सतर्कता संगठन को ऐसे संदर्भों की जांच करनी चाहिए और डीए को अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करनी चाहिए। आमतौर पर सतर्कता संगठन से अपेक्षा की जाती है कि वे ऐसे संदर्भों की प्राप्ति के 2 सप्ताह के भीतर डीए को अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करें। यदि इस परामर्श के बाद भी डीए विजिलेंस के विचारों से सहमत नहीं है, तो डीए आगे बढ़ने और दोषमुक्ति जुर्माना लगाने के लिए मौखिक आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र है। ऐसे आदेश पारित करने के 1 सप्ताह के भीतर डीए द्वारा एनआईपी मुक्ति सलाह की प्रति अपने स्पष्ट आदेश और असहमति के कारणों के साथ सतर्कता को तुरंत भेजी जानी आवश्यक है। यदि आवश्यक समझा जाए तो सतर्कता संगठन मामले को आरए को संदर्भित करके संशोधन की मांग कर सकता है। हालांकि ऐसा संशोधन कर्मचारियों की सतर्कता मंजूरी के रास्ते में नहीं आएगा। 1 जनवरी 2004 पैरा 1 जनवरी 2003 में वर्णित एक बार सतर्कता के साथ परामर्श की प्रक्रिया बड़े दंड मामलों में भी लागू होगी जब अपीलीय संशोधक प्राधिकारी दोषमुक्त करने या मामूली जुर्माना लगाने का प्रस्ताव करता है। 1 जनवरी 2005 प्रक्रिया जैसा कि पैरा 1 जनवरी 2001 में वर्णित है। उपरोक्त 1 जनवरी 2004 बोर्ड सतर्कता द्वारा जांच किए गए मामलों के लिए भी लागू होगा। हालांकि डीए अपीलीय प्राधिकारी आरए की असहमति के मामलों में जोनल रेलवे विजिलेंस को परामर्श के लिए अपनी टिप्पणियों के साथ मामले को बोर्ड विजिलेंस को भेजना होगा। 1 जनवरी 2006 एसडीजीएम सीवीओ उन मामलों का विवरण दे सकते हैं जहां डीए आरए द्वारा लगाया गया जुर्माना या तो सतर्कता सलाह से भिन्न है या अपर्याप्त माना जाता है,
प्रत्येक तिमाही में एक बार महाप्रबंधक को उनकी जानकारी के लिए एक प्रति एम सतर्कता को भेजी जा सकती है। रेलवे बोर्ड 2 समग्र मामले जिनमें समूह सी और डी कर्मचारी के साथ साथ समूह अधिकारी या समूह बी अधिकारी शामिल हैं जो वरिष्ठ स्तर पर कार्यरत हैं, जिन्हें सीवीसी समग्र मामले भी कहा जाता है। 2.1 मामूली दंड के मामलों में यदि डीए द्वारा प्रस्तावित दंड सीवीसी की सलाह के अनुरूप है तो सतर्कता सीवीसी के साथ कोई परामर्श आवश्यक नहीं है। हालांकि विचलन के मामलों में मामले को डीए के अनंतिम विचारों और उस पर सतर्कता टिप्पणियों के साथ पुनर्विचार के लिए सीवीसी को भेजा जाना आवश्यक है। सतर्कता इकाइयों को सीवीसी की पुनर्विचारित सलाह लेने के लिए मामलों को तुरंत, मान लीजिए 2 सप्ताह के भीतर, बोर्ड विजिलेंस को भेजना चाहिए। हालांकि डीए स्पीकिंग ऑर्डर पारित करने और एनआईपी जारी करने के लिए स्वतंत्र है यदि वह अभी भी सीवीसी की पुनर्विचारित सलाह से सहमत नहीं है। इस एनआईपी की प्रति उसकी असहमति के कारणों के साथ सीवीसी को आगे भेजने के लिए सतर्कता को तुरंत भेजी जानी चाहिए। सीवीसी में शामिल हो सकते हैं। यह मामला अपनी वार्षिक रिपोर्ट में संसद को प्रस्तुत किया गया है और माननीय सांसदों द्वारा इस पर चर्चा की जा सकती है। 2.2 प्रमुख दंड मामलों में सभी मामलों को जांच पूरी होने के बाद आयोग की रिपोर्ट, डीए के अनंतिम विचार और सतर्कता टिप्पणियों के साथ दूसरे चरण की सलाह के लिए सीवीसी को भेजा जाना आवश्यक है। एक बार जब डीए सीवीसी की दूसरे चरण की सलाह के अनुसार जुर्माना लगा देता है और सीवीसी को आगे प्रस्तुत करने के लिए एनआईपी की एक प्रति सतर्कता को सौंप देता है तो सतर्कता मामला बंद हो जाता है। हालांकि यदि डीए सीवीसी की दूसरे चरण की सलाह से भिन्न है तो मामले को डीए और सतर्कता टिप्पणियों द्वारा असहमति के कारणों के साथ पुनर्विचार के लिए सीवीसी को फिर से भेजा जाना आवश्यक है। यदि डीए अभी भी सीवीसी की पुनर्विचारित दूसरे चरण की सलाह से भिन्न है तो वह स्पीकिंग ऑर्डर पारित कर सकता है और एनआईपी जारी कर सकता है। असहमति के कारणों के साथ एनआईपी की एक प्रति सीवीसी को प्रस्तुत करने के लिए बोर्ड विजिलेंस को भेजनी होगी। सीवीसी इस मामले को संसद में प्रस्तुत की जाने वाली अपनी वार्षिक रिपोर्ट में शामिल कर सकता है और माननीय सांसद इस पर चर्चा कर सकते हैं। 2.3 पैरा 2.1 और 2.2 में वर्णित सीवीसी के साथ एक बार परामर्श की प्रक्रिया तब लागू होगी जब अपीलीय संशोधक प्राधिकारी सीवीसी की सलाह से विचलित होने का प्रस्ताव करता है। 3 समूह सी और डी कर्मचारियों के साथ साथ समूह बी अधिकारियों से जुड़े समग्र मामले। 3.1 उपरोक्त पैरा 1.2 में वर्णित सीवीसी समग्र मामलों के लिए निर्धारित समान प्रक्रिया लागू होगी, सिवाय इसके कि मामले का निर्णय एम सतर्कता के स्तर पर किया जाएगा और सीवीसी को नहीं भेजा जाएगा। 3.0 उपरोक्त निर्देशों के आलोक में डीआर मामलों को शीघ्रता से निपटाने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। सतर्कता संगठन केवल कार्यकारी शाखा को कर्मचारी के बारे में वर्तमान सतर्कता स्थिति प्रस्तुत करेगा, जिसे मौजूदा निर्देशों के अनुसार कर्मचारी की पदोन्नति, प्रतिनियुक्ति, प्रशिक्षण आदि के बारे में निर्णय लेना होगा। इसलिए सतर्कता संगठन द्वारा सतर्कता स्थिति प्रस्तुत करने में देरी का कोई कारण नहीं होना चाहिए। 4 सेवानिवृत्त रेल सेवकों को सरकार की नाराजगी का संचार। रेलवे बोर्ड के पत्र क्रमांक DA 2003 RG 6 से 35 दिनांक 21 अप्रैल 2008 बाहरी क्रमांक 56/2008 में निहित निर्देशों के अनुसार सरकार की नाराजगी की सूचना सेवानिवृत्त रेल सेवकों को नहीं दी जानी चाहिए।